हाँ तो भाई लोग, कोरियन ड्रामा सीरीज की डिमांड दुनिया भर में बढ़ती ही जा रही है। सिर्फ फॉरेन में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी कोरियन ड्रामा सीरीज की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा कोरियन ड्रामा और फिल्मों को रिलीज किया जा रहा है। इंडिया में कोरियन ड्रामा सीरीज के लिए लोगों की दीवानगी को देखते हुए नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म इसका हिंदी डब वर्जन भी लेकर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के दौरान हम आपको उन कोरियन ड्रामा सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पूरा कंप्लीट किए बिना आपको अपने जगह से उठने का मन ही नहीं करेगा। तो इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से देखते हैं टॉप 10 उन कोरियन ड्रामा सीरीज को। तो अगर आप लंबी कोरियन ड्रामा सीरीज देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए एल्केमी ऑफ सोर्स सबसे बेस्ट है। इस शो की कहानी एक एलाइट योद्धा की है जिसका नाम नाम सू की है, जिसकी आत्मा गलती से मीक डॉग की वीक बॉडी में फंस जाती है और प्रतिष्ठित परिवार के जंग यूके के साथ उलझ जाती है, जो उसका कभी नौकर कभी मालिक बन जाता है और दोनों को प्यार हो जाता है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। इस सीरीज को देखने के बाद आपको एक मिनट भी अपनी जगह से उठने का मन ही नहीं करेगा। इस सीरीज में टोटल 30 एपिसोड है जिन्हें 2 भागों में रिलीज किया गया है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 2 की सीरीज भाई आप शायद जानते होंगे। अगर आपको हाई स्कूल ड्रामा और ज़ॉम्बी सीरीज दोनों ही देखने का शौक है तो इसका मिश्रण आपको कोरियन ड्रामा सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड में मिलेगा, जो एक फिक्शनल सिटी हायोसन की कहानी है जिसमें स्कूल का टीनेज एक ग्रुप ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है, जिसका आतंक पूरे देश में फैला हुआ है। 12 एपिसोड की ये सीरीज में आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। इस सीरीज को भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अगली सीरीज का नाम है ब्लड हाउंड्स। इस सीरीज में असल जिंदगी के 2 अच्छे दोस्त वू डू हान और ली संग ई के ने काम किया है। इस एक्शन कोरियन ड्रामा सीरीज में जिसमें पूर्व मरीन्स प्लेयर्स आगे चलकर बॉक्सर बनते हैं, दोनों की किस्मत उन्हें एक साथ लेकर आ जाती है। जहां दोनों का अतीत एक जैसा ही होता है, दोनों को ही आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। वह सभी मुश्किलों को पार करके उन्हें ठगने वाली प्राइवेट लोन कंपनी का भाड़ा फोड़ते हैं। ये कहानी में दिखाया गया है। इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 4, अगर आपको ऑफिस रोमांस में दिलचस्पी है तो इसका भी समाधान ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास है। ऑफिस रोमांस को दर्शाती कोरियन ड्रामा सीरीज बिजनेस प्रपोजल आपको बार बार देखने का मन करेगा। इस सीरीज की कहानी फूड कंपनी चलाने वाले सीईओ और उनके ऑफिस में रिसर्च टीम में काम करने वाली एक लड़की की है, जिन्हें एक फेक डेट एक दूसरे के करीब लेकर आती है, लेकिन वक्त के साथ उन्हें सच में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 5 की सीरीज का नाम है सेलिब्रिटी। ये सब सुनकर भले ही हमारे दिमाग में बॉलीवुड सितारे आते हो, लेकिन इस कोरियन ड्रामा सीरीज का क्रेज पूरी दुनिया में है। थ्रिल और रोमांस का भरपूर मिक्स है। सेलिब्रिटी सीरीज के कोरियन ड्रामा सीरीज की सबसे एडिक्टिव सीरीज है, जिसे देखते हुए आपको नहाने और खाने का ख्याल भी नहीं आएगा। ये एक ऐसी पूर्व अमीर लड़की की कहानी है जिसे हर किसी के घर जाकर सेल्स वुमेन का काम करना पड़ता है। इस सीरीज को अभी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 6 पर है गयोंगसेओंग क्रिएचर। इन दिनों नेटफ्लिक्स पर सीरीज गयोंगसेओंग क्रिएचर खूब पसंद की जा रही है। साल 2023 में यह सीरीज आई थी और हाल ही में इसका दूसरा सीजन भी रिलीज कर दिया गया है। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर सीरीज में दिखाया गया है कि री जापानी शासक ने साइंस की मदद से इंसानों में राक्षस में बदलने वाले नाजिन वायरस को क्रिएट किया गया है। सीरीज में लीड रोल में क्लाउडिया किम, हान सोइंग और पार्क सियोंग ने निभाया है। तो इस सीरीज को आप एक बार जरूर से ट्राई करना। नंबर 7 की सीरीज भाई काफी पॉपुलर है और इस सीरीज को आप शायद देख रखे होंगे। इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। 2021 की सबसे पसंदीदा थ्रिल सीरीज में से एक है। जंग हू योन बोंग यू, अनुपम त्रिपाठी और ली जंग गे जैसे सितारों से सजी सीरीज में थ्रिल की जरा भी कमी नहीं है। कहानी उन लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो अब कर्ज में डूबे हुए हैं और मजबूर हैं और पैसे कमाने के लिए एक खूनी खेल में शामिल हो जाते हैं, जिसमें हार से उन्हें मौत सिर्फ मिलती है। इस सीरीज का भी दूसरा सीजन आने वाला है। आप पहला सीजन नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। नंबर 8 की सीरीज है माई नेम। 2021 में आई हान सो ही की सीरीज माई नेम भी बेस्ट थ्रिलर सीरीज में शामिल है। कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए एक गिरोह में शामिल हो जाती है और फिर पुलिस बल के अंदर गिरोह की मुखबिर बन जाती है। 8 एपिसोड के सीरीज में आप एक पल के लिए भी बोर नहीं होंगे, तो इस सीरीज को आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 9 पर है द ग्लोरी। एक लड़की जो स्कूल में कुछ दोस्तों की बुली से इस कदर परेशान हो जाती है कि वह सालों तक उन्हें तबाह करने की प्लानिंग करती है और सातिर तरीके से अपने प्लान को अंजाम देती है। कहानी द ग्लोरी की है जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। सांघाई की और स्टार सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। तो आज की आखिरी और नंबर 10 की सीरीज का नाम है प्रोसेड। इसे रिलीज हुए भले ही 5 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यह सीरीज पसंदीदा थ्रिल ड्रामा में से एक है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे भूत दिखते हैं और इंसानों का दिमाग पढ़ने का हुनर जानती है। वह एक चालाक जासूस के साथ मिलकर 20 साल पुराने केस की गुत्थी सुलझाती है। यह पहले टीवी चैनल OCN पर स्ट्रीम हुआ था। अब इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी देखा जा सकता है। तो भाई लोग, ये थे कुछ बेस्ट कोरियन ड्रामा सीरीज जिसे मैं आपको रिकमेंड करना चाह रहा था। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।